फैसले जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हम चाहे कितने भी बुद्धिमान या अनुभवी क्यों न हों, अगर सही फैसले नहीं लेंगे तो जीवन की दिशा कहीं न कहीं गलत हो सकती है। हम में से हर कोई सही फैसला लेना चाहता है, लेकिन अक्सर निर्णय लेने में हिचकिचाहट या भ्रम महसूस करता है। यह कहानी आपको सही फैसला लेने के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख देगी और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण किसान था, लेकिन वह अपनी मेहनत और सादगी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी एक विशेषता थी कि वह हर फैसले से पहले काफी सोचता था, लेकिन फिर भी कभी-कभी गलत फैसले ले लेता था, जिसका असर उसकी जिंदगी पर पड़ता था। मोहन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसका परिवार छोटे से खेत पर निर्भर था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन कई बार फसल अच्छी नहीं होती तो उसका परिवार आर्थिक संकट से जूझता था। मोहन इस बात से चिंतित था कि वह अपने परिवार के लिए सही फैसले नहीं ले पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता, वह उलझन में पड़ जाता था और सही निर्णय नहीं कर पाता था। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के बाहर से एक साधु महाराज गांव में आए। साधु महाराज पूरे गांव में घूमा करते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान बताते थे। लोग उन्हें संत मानते थे, क्योंकि उनके पास हर समस्या का हल होता था। मोहन को भी जब साधु महाराज के बारे में पता चला तो वह उनसे मिलने गया। साधु महाराज एक बड़े पेड़ के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। मोहन ने उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सही निर्णय लूं, लेकिन कई बार मैं गलत फैसले ले लेता हूं। इससे मेरा जीवन और भी कठिन हो जाता है। कृपया मुझे सही फैसला लेने की कला सिखाएं। साधु महाराज ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, सही फैसला लेना एक कला है और इसे सीखना समय लेता है। तुम्हारे जीवन के सभी फैसले तुम्हारी सोच, अनुभव और धैर्य पर निर्भर करते हैं। अगर तुम इसे समझ जाओगे तो तुम्हारे सभी फैसले सही होंगे। साधु महाराज ने मोहन को पास बुलाया और कहा, तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। 1, धैर्य और शांति। सबसे पहले तुम्हें धैर्य रखना सीखना होगा। जब भी तुम किसी फैसले के सामने होते हो, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। पहले शांत हो जाओ, अपनी सांसों को नियंत्रित करो और फिर सोचो। जब हमारा मन शांत होता है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। घबराहट और हड़बड़ी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। मोहन ने साधु की बात सुनी और सोचने लगा कि उसने कई बार जल्दबाजी में गलत फैसले लिए थे। वह समझ गया कि जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी भी स्थायी नहीं होते और उन्हें बदलना कठिन होता है। 2, परिस्थितियों को समझो। साधु महाराज ने आगे कहा, दूसरी बात, हमेशा परिस्थिति का सही मूल्यांकन करो। जो सामने दिखता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होती। गहराई में जाकर सोचो कि क्या यह निर्णय वास्तव में तुम्हारे लिए सही है। कई बार हम दूसरों के दबाव में आकर गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए जो भी फैसला लो, वो अपने दिल और दिमाग दोनों से लो। साधु महाराज ने एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना है। एक रास्ता सरल और सुंदर दिखाई देता है और दूसरा कठिन और चुनौतीपूर्ण है। कई लोग पहले रास्ते को चुनेंगे क्योंकि वो आसान है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आसान रास्ता सही हो। इसलिए हमेशा सोच समझकर अपने निर्णय करो। 3, जीवन के अनुभव से सीखो। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जीवन के अनुभवों से सीखो। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है। अगर तुमने पहले कभी कोई गलत फैसला लिया है तो उससे निराश मत हो। उसकी वजहों को समझो और आगे बढ़ो। वही गलती दोबारा मत करो। अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। मोहन ने साधु की ये बातें ध्यान से सुनी और अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। उसने महसूस किया कि उसने कई बार अतीत में की गई गलतियों से सबक नहीं लिया था और इसलिए वही गलतियां बार बार दोहरा रहा था। साधु महाराज ने फिर मोहन से कहा, जब तुम इन 3 बातों को समझकर निर्णय लोगे, तब तुम सही फैसले लेने में सक्षम हो जाओगे। जीवन में सही फैसले लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है,
क्योंकि एक गलत फैसला कई सालों की मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने फैसलों पर विचार करो और उन्हें सोच समझ कर लो। मोहन ने साधु महाराज की बातों को मन में बैठा लिया। उसने संकल्प लिया कि वह अब जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेगा और हर निर्णय से पहले धैर्य से सोचेगा, परिस्थिति का सही मूल्यांकन करेगा और अपने अनुभवों से सीखेगा। साधु महाराज से मिलने के बाद मोहन के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब वह हर निर्णय से पहले शांत मन से विचार करता था। उसने अपने खेतों में नए तरीके से काम करने का फैसला लिया, जिससे उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसने अपने परिवार के साथ भी बेहतर संबंध बनाने की दिशा में कदम उठाए। वह पहले की तरह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता था, बल्कि धैर्यपूर्वक सोचता और सही समय पर सही निर्णय लेता। कुछ समय बाद मोहन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह अपने गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सफलता का रहस्य पूछते थे और मोहन उन्हें वही सिखाता जो उसने साधु महाराज से सीखा था। कहानी हमें यह सिखाती है कि सही फैसला लेना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन अगर हम धैर्य, सोच समझ और अनुभव के साथ निर्णय लें तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ध्यान रखें, सही फैसले हमेशा आपकी सोच और अनुभव पर निर्भर करते हैं। जल्दबाजी में कभी भी निर्णय मत लो और परिस्थिति का सही मूल्यांकन करने के बाद ही फैसला करो। अगर आप भी सही फैसला लेने की कला सीख जाओगे तो जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। साधु महाराज ने मोहन से कहा था, जीवन में सही फैसला वही है जो तुम्हें शांति और संतोष दे। अगर तुम अपने निर्णय से संतुष्ट हो और वह तुम्हें मानसिक शांति देता है तो समझ लो कि तुमने सही फैसला लिया है। लेकिन अगर तुम्हारे निर्णय के बाद भी तुम्हारे मन में अशांति है तो हो सकता है कि वह फैसला गलत हो। इसलिए अपने फैसले हमेशा सोच समझ कर लो और अपने दिल की सुनो। साधु महाराज के ये शब्द मोहन के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन गए और उसने इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में सही फैसले लेने की कला सीख सकते हैं और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर गांव था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे और प्रकृति के साथ सामंजस्य से रहते थे। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी साथ नहीं दिया। वह हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसे कभी मनचाही फसल नहीं मिलती थी। गांव के बाकी लोग भी अर्जुन की मेहनत को देखते और उसके लिए दुखी होते। अर्जुन की मां, जो एक वृद्ध महिला थी, हमेशा कहती, बेटा, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। हमें जो भी मिलता है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। अर्जुन को अपनी मां की बातें सुनकर अक्सर गुस्सा आता। उसे यह विश्वास नहीं था कि भाग्य उसकी मेहनत को हरा सकता है। उसने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन के मन में यह सवाल हमेशा उठता रहता कि क्या सच में भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता? क्या मेहनत और कर्म व्यर्थ होते हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उसने एक यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। गांव में एक बौद्ध भिक्षु गुरु धम्मपद के बारे में बहुत चर्चाएं होती थीं। कहा जाता था कि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे और उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों की जानकारी थी। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह गुरु धम्मपद से मिले बिना चैन से नहीं बैठेगा। अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत की। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी बारिश में भीगना पड़ा तो कभी भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसका इरादा अडिग था। चलते चलते एक दिन अर्जुन एक जंगल में पहुंचा। उस जंगल में बहुत अंधेरा और डरावना माहौल था। अर्जुन के कदम थोड़े थम गए, पर उसने साहस जुटाया और आगे बढ़ने लगा। जंगल के बीच में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक गुफा के पास बैठा हुआ था। उसने अर्जुन से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो बेटा? अर्जुन ने बताया, मैं गुरु धम्मपद से मिलना चाहता हूं ताकि यह जान सकूं कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यात्रा जारी रखो, लेकिन याद रखना,
हर मोड़ पर तुम्हें अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। जंगल पार करते हुए अर्जुन एक बड़ी गुफा में पहुंचा, जहां उसे अंदर जाने का रास्ता दिखा। गुफा के भीतर घुसते ही उसे एक आवाज सुनाई दी, जो भाग्य में लिखा है वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर उसे 3 दरवाजे दिखे। हर दरवाजे पर एक लिखावट थी। पहला दरवाजा कहता था, भाग्य के भरोसे जाओ। दूसरा दरवाजा कहता था, अपने कर्म पर भरोसा करो। और तीसरा दरवाजा था, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। अर्जुन को समझ नहीं आया कि किस दरवाजे से गुजरे। उसने सोचा, अगर मैं भाग्य के दरवाजे से जाता हूं तो क्या मैं वही पाऊंगा जो मेरे लिए लिखा है, या फिर कर्म का दरवाजा चुनूं और अपनी मेहनत के बल पर कुछ हासिल करूं? उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने साहस जुटाया और तीसरा दरवाजा चुना, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। अर्जुन जब उस दरवाजे से अंदर गया तो उसे एक बौद्ध मठ के पास खुद को पाया। यह वही मठ था जहां गुरु धम्मपद रहते थे। अर्जुन ने सोचा, यह दरवाजा मुझे सही स्थान तक ले आया, लेकिन इसका कोई नाम नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि भाग्य और कर्म से परे कुछ और भी है? गुरु धम्मपद उसे पहले से ही देख रहे थे। उन्होंने कहा, आओ अर्जुन, तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, लेकिन तुम अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं जानते। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक उनके चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुजी, मैं यह जानने के लिए यहां आया हूं कि भाग्य बड़ा होता है या कर्म। मेरी मां हमेशा कहती हैं कि भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेहनत और कर्म से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। क्या यह सच है? गुरु धम्मपद ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह सवाल जितना पुराना है उतना ही गहरा भी है। भाग्य और कर्म दोनों ही सत्य हैं, लेकिन इनका संबंध एक दूसरे से है। समझो अर्जुन, भाग्य वह है जो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक हम इसे नहीं समझते। अर्जुन ने थोड़ा निराश होकर पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वह मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है और मैं इसे बदल नहीं सकता? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। भाग्य वह स्थिति है जहां तुम हो और कर्म वह शक्ति है जिससे तुम इसे बदल सकते हो। अगर तुम आज अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा भविष्य का भाग्य बदल सकता है। भाग्य स्थिर नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों के आधार पर बदलता है। इसलिए वर्तमान में किए गए कर्म महत्वपूर्ण हैं। गुरु धम्मपद ने एक कहानी सुनाई। किसी समय की बात है, 3 भिक्षु एक पहाड़ की यात्रा पर निकले थे। तीनों की मंजिल एक ही थी, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। पहले भिक्षु ने कहा, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा भाग्य मेरा मार्गदर्शन करेगा। दूसरे ने कहा, मैं अपने कर्म पर भरोसा करता हूं, मेरी मेहनत मुझे मंजिल तक ले जाएगी। और तीसरे ने कुछ नहीं कहा, उसने बस ध्यान किया और आगे बढ़ा। पहले भिक्षु को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, यह सोचते हुए कि उसका भाग्य उसकी मदद करेगा। नतीजतन वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। दूसरे भिक्षु ने बहुत मेहनत की, उसने रास्ते की हर कठिनाई से लड़ाई की, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई और वह भी बीच में ही रुक गया। तीसरे भिक्षु ने ध्यान के साथ चलते हुए सही समय पर सही निर्णय लिए और वह बिना किसी बड़ी कठिनाई के अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि कर्म और ध्यान का संतुलन जरूरी है? गुरु ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा और सिर्फ कर्म पर निर्भर रहने से तुम थक जाओगे। ध्यान और संतुलित दृष्टिकोण ही वह रास्ता है जो तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा। अर्जुन ने गुरु धम्मपद की बातें सुनी, लेकिन अभी भी उसे अंदर से पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा था। गुरु ने उसकी यह दुविधा महसूस की और कहा, तुम्हें अपने सवाल का जवाब खुद ही खोजना होगा। एक अंतिम परीक्षा तुम्हारे सामने है। गुरु धम्मपद ने अर्जुन को एक छोटे से तालाब के पास ले जाकर कहा, यहां तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। इस तालाब में 2 नावें हैं, एक भाग्य की नाव और दूसरी कर्म की नाव। तुम्हें एक नाव चुननी होगी
और इस तालाब को पार करना होगा। अर्जुन ने दोनों नावों को ध्यान से देखा। भाग्य की नाव बड़ी और मजबूत दिख रही थी, जबकि कर्म की नाव छोटी और कमजोर। अर्जुन ने सोच में पड़कर कर्म की नाव चुनी और उसमें बैठकर तालाब पार करने का निर्णय लिया। जैसे ही अर्जुन ने नाव को तालाब में चलाना शुरू किया, उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पानी तेज था और नाव डगमगा रही थी। उसे लगा कि शायद उसने गलत निर्णय लिया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने प्रयास जारी रखे। तालाब का अंत आते आते अर्जुन की नाव टूटने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आखिरी क्षण तक जोर लगाता रहा। अंततः अर्जुन ने तालाब पार कर लिया। जब उसने तालाब के उस पार पहुंचकर पीछे देखा तो उसे समझ में आया कि तालाब के इस पार उसकी मेहनत थी, लेकिन उसे पार कराने के लिए उसका भाग्य भी उसके साथ था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। गुरु धम्मपद ने अर्जुन के पास आकर कहा, अब तुम समझ गए हो अर्जुन, भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाग्य तुम्हारी परिस्थिति बनाता है और कर्म उसे बदलने की ताकत देता है। तुम्हें किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वापस अपने गांव लौट आया। अब वह जान चुका था कि मेहनत और कर्म से वह अपनी किस्मत बदल सकता है, लेकिन भाग्य भी उसके साथ चलता है। उस दिन से अर्जुन ने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग भी उसकी सफलता देखकर हैरान थे। अर्जुन ने उन्हें भी सिखाया कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक होते हैं और संतुलन ही जीवन का सार है। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का महत्व है। सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहकर कुछ नहीं होता और सिर्फ कर्म से भी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। दोनों का संतुलन बनाकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं।